हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर सेकंड की। अपनी जो सीरीज चल रही थी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर बोर्ड के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का है। बोर्ड के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का है, तो इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 4 मार्क्स का, आगे अपना लाइट वाला चैप्टर है उसमें से एक 4 मार्क्स का और एक लाइव प्रोसेस है उधर से एक 4 मार्क्स का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर आए हुए टॉपिक ये है। इन टॉपिक में अपने को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में जो टॉपिक बचते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2022 का जो बोर्ड का एग्जाम था, कोरोना की वजह से सिलेबस को कम कर दिया गया था। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें सबसे ज्यादा थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो उसमें पूछा गया था ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मार्क्स के थे, जिसमें एमसीक्यूज भी है, 1 लाइनर भी है, डायग्राम भी है। तो बात कर रहा हूं मैं, 2 डायग्राम पूछे गए थे इसके अंदर लास्ट ईयर एग्जाम में, कि एक एक्वा सॉल्यूशन एसिड का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करो। और एक ऐसा ही डायग्राम पूछा था कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसको रिप्रेजेंट करो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन और में आता है, ओके, आपको और में मिलेगा, अल्टरनेट मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है दोनों को, जो अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो लास्ट ईयर पूछा गया था जो सॉल्ट है, अपने इस चैप्टर के लास्ट में कुछ सॉल्ट दे रखे हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl। ओके, उनमें से आपको चार फॉर्मूले दिए गए थे, उनको मैच करना था। ओके, तो आपको अच्छे से इनके सारे फॉर्मूले पढ़ने, और इसके बाद में अनेवच का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल अनेवच के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, और स्टूडेंट्स, एक पीएच के बारे में जानकारी थी, और के अंदर जो क्वेश्चन था दूसरे में, जिसमें नेचुरल अपने जो सोर्स है, जो दे कंटेन नेचुरल एसिड्स, उनके बारे में पूछा था कि उनके वैल्यू ऑफ पीएच कितनी होती है, या फिर उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑलराइट, और एक पूछा गया था बेकिंग सोडा के बारे में। सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ओके, उसके अंदर हम टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो वो बेकिंग सोडा बन जाता है। पहले वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, उसके बाद में उसके अंदर कोई नेचुरल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो वो बेकिंग सोडा बन जाता है। तो ये 2 एसिड्स, ये 2, एक ही बेस और एक ही सॉल्ट, ये लास्ट ईयर आज के 4 मार्क्स के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट, तो इस साल यहां से आने की कोई संभावना नहीं है। हम बात करते हैं कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है। ऑलराइट स्टूडेंट, 1 क्वेश्चन हैविंग एमसीक्यूज, 1 क्वेश्चन हैविंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में हो सकती है, ये दोनों इजी आएंगे। ऑलराइट, तो 4 मार्क्स को हमेशा की तरह हम बात करते हैं 2 + 1 + 1 की फॉर्म में पूछ सकता है। ऑलराइट, या फिर 1 + 1 + 1 + 1 की फॉर्म में पूछ सकता है। ऑलराइट, तो आओ बात करते हैं इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको जो सॉल्ट दिए गए उनके कॉमन नेम के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इनको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम का कार्बोनेट (10H2) वॉशिंग सोडा, और ये कैल्शियम सल्फेट है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑलराइट, तो यहां से आने की संभावना है। तो इनमें से आपको पूछेगा, इनका फॉर्मेशन के बारे में जानकारी पूछ सकता है। फॉर्मेशन मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, तो आपको इनकी रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट, और इनका यूज, फॉर्मेशन प्लस यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके बाद में मैं बात करूं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि 1 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स, आपको इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं गिवन सॉल्यूशन के बारे में, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ऑलराइट, तो अपने चैप्टर में दे रखा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेस मीडियम में। ऑलराइट, इसके बाद में कुछ नेचुरल इंडिकेटर लाइक टर्मरिक के बारे में बात करते हैं। टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ऑलराइट, ऑलिव ऑयल, ओके, और कुछ प्लांट्स के जो पेटल्स होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर में काम आते हैं। इसके बाद में आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि अपने सिलेबस में 2 दे रखे हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फेथलेट। तो मोस्टली संभावना यहां से आने की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको इनमें से किसी के 2 एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकता है। ओके,
और चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो थोड़ी सी संभावना ये होती है कि इनके बारे में डिफरेंस पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है। लास्ट ईयर पूछा गया था इनके टेस्ट के हिसाब से कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट, जिसमें आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैसे बनता है, इनका फॉर्मेशन, इनके यूज, और ये सोडियम का कार्बोनेट हैविंग 10H2O वॉशिंग सोडा, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी 4 मार्क्स को 2+1+1 या फिर 2+2 की फॉर्म में ये पूछ सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में इस चैप्टर में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइल्यूशन। इसमें ये पूछा जाता है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या फिर एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं या वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं। यदि हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ये काइंड ऑफ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। सो हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। ओके, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, यहां से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। और इसके बाद में चैप्टर के लास्ट में आता है सॉल्ट से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। लास्ट ईयर पूछा गया था टूथ डिकाय के बारे में। अपने दांतों के ऊपर जो इनेमल लेयर होती है उसके अंदर वो लेयर काइंड ऑफ से कॉर्ड हो जाती है, कॉरॉइड हो जाती है, बिकॉज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जब हम सुगरी सब्सटेंस खाते तो ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड टीथ। ओके, तो दैट टाइम दे रिएक्ट विद शुगर। ओके, सो अपने टीथ क्या हो जाते, कॉरॉइड हो जाते, येलो हो जाते, टीथ के ऊपर ऐसे धब्बे से हो जाते। ऐसा क्यों हुआ? तो इस साल के लिए यदि मैं बात करूं तो यहां से आ सकता है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक फिक्स पीएच के ऊपर काम करता है। कई बार हम अपने कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, ऑयली चीजें, जिनसे अपने जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो वी फील काइंड ऑफ इरिटेशन। तो उस टाइम हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो एसिड की जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाती है स्टोमक के अंदर, तो हम बोल देते हैं कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी को कम करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए एसिड को हम ऊपर से एंटा एसिड दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, उसको लेते। तो ये भी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम का कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनका फॉर्मेशन, यूज। ओके, और एक टॉपिक और आता है कि एसिड और अल्कोहल। एसिड करंट को कंडक्ट करते हैं, वेरेज अल्कोहल कंडक्ट क्यों नहीं करते। इनके बारे में एक स्किल बेस्ड अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स के अंदर। ओके, या फिर यदि ये 4 मार्क्स में ऐसे पूछेगा तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स का बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होता है एसिड क्या होते हैं। एसिड व्हेन वी डिसॉल्व देम इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में ऐसा नहीं है, ये बहुत कम स्प्लिट होते हैं आयनों के अंदर। सो अल्कोहल हुआ, ये कार्बनिक सब्सटेंस ग्लूकोज हुआ, वो करंट कंडक्ट नहीं करते। तो आपको एक टेबल बना के इन दोनों के बारे में बताना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा ध्यान देना है इंडिकेटर पे। ओके, और इनके रिजल्ट के बारे में भी आपको ध्यान देना है कि ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसे मैं मेथिल ऑरेंज के बारे में बात करूं तो एसिड में डालने के बाद इसका कलर क्या हो जाता है, और बेस में डालने के बाद इनका कलर क्या हो जाता है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में जो मेन बातें हैं वो सारी एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। इसके बाद में इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में बात करूं, पीएच स्केल स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है। ऑलराइट, और आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आप देख सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो सकता है ये पूछ सकता है ड्रॉ पीएच स्केल। ऑलराइट, तो पता नहीं क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से, तो अपने को कोई कमी नहीं छोड़नी है। हर एक डायग्राम जो दिया हुआ है चैप्टर के अंदर उसको बनाना है, और इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये जो टॉपिक बचे इस पे ज्यादा ध्यान देना है, और ये लास्ट ईयर आ चुके, यहाँ से आने की कोई संभावना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही जो मैंने आपको बताया है 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।